ओके, ये ईयर है 2020 और महीना अगस्त का। इंडिया की स्टेट पंजाब के अंदर फार्मर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। शुरू में तो प्रोटेस्ट छोटे होते हैं और सिर्फ उस स्टेट तक रहते हैं, मगर जल्द ही बहुत सारी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन शामिल हो जाती हैं और हज़ारों की तादाद में लोग दिल्ली की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। जल्द ही इन लोगों की तादाद लाखों में हो जाती है और दिल्ली की पुलिस के साथ इनके क्लैशेज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तमाम रोड्स दिल्ली की तरफ ब्लॉक कर दी जाती हैं। अब ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किस तरह हो रहे होते हैं? ये ऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं ट्विटर के ज़रिए एक्टिविस्ट लोगों को लोकेशंस बताते और वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इंडियन अथॉरिटीज़ इस तरह करती हैं कि ट्विटर को एक लेटर लिखती हैं जिसमें वो कहती हैं कि जितने भी एक्टिविस्ट हैं इनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाएं ताकि इन प्रोटेस्ट को कंट्रोल किया जाए। The government and Twitter now have another flashpoint as the government has asked Twitter to block over 1,000 accounts. लेकिन ट्विटर इंडियन अथॉरिटीज़ की बात नहीं मानता। वो कहते हैं कि लोगों को आज़ादी है प्रोटेस्ट करने की, ये उनका राइट है कि वो प्रोटेस्ट करें। तो इंडियन अथॉरिटीज़ और ट्विटर के दरमियान मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। बाद में इंडियन अथॉरिटीज़ ट्विटर के हेड ऑफिस को रेड भी करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ से पहले ही चले जाते हैं, रेड से पहले ही। तो इनके दरमियान मामलात काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह फेसबुक को भी कहा जाता है कि आप भी इन लोगों के अकाउंट बैन करें। अब शुरू में तो ये बैन नहीं करते, लेकिन 2021 के अंदर इंडियन अथॉरिटीज़ इनको एक लेटर भेजती हैं जिसमें वो कहती हैं कि अगर आपने इन अकाउंट्स को बंद ना किया तो आपको जेल भी हो सकती है। Now the government has threatened penal action against the social media giant. जिसकी वजह से बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके ये कंप्लाई करना शुरू कर देते हैं इंडियन अथॉरिटीज़ के रूल्स के साथ। तो ये तकरीबन 500 से ज़्यादा अकाउंट उन फार्मर्स के रिलेटेड जो अपोजिशन लीडर्स के होते हैं और एक्टिविस्ट के होते हैं, 500 से ज़्यादा अकाउंट ब्लॉक कर देती है ट्विटर। इसी तरह फेसबुक भी बहुत सारे लोगों के अकाउंट ब्लॉक कर देती है। फिर इस तरह होता है कि इसी तरह का एक और इवेंट मिड 2021 में हो जाता है। इंडिया की स्टेट अथॉरिटी से कोविड की हैंडलिंग सही तरह नहीं होती। We were not prepared. As a country, we were not prepared. तो अपोजिशन लीडर्स और एक्टिविस्ट कंडेम करना शुरू कर देते हैं हुकूमत के रोल को, जो वो सही तरह प्ले नहीं कर रहे होते। ऑक्सीजन सप्लाई भी बहुत नहीं रहती, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स कम हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा लोग इस कोविड के अंदर मारे जाते हैं। Overwhelmed hospitals, people dying on the streets from lack of oxygen, and packed crematoriums. This is a snapshot of the COVID-19 crisis in India. इंडियन अथॉरिटीज़ दोबारा ट्विटर के पास जाती हैं, उनको कहती हैं कि आप इन अपोजिशन लीडर्स और एक्टिविस्ट्स के अकाउंट बैन करें। तो ट्विटर उनकी बात मानता है और फेसबुक भी, और वो 50 से ज़्यादा अकाउंट ट्विटर भी बैन करता है और फेसबुक भी बहुत से अकाउंट बैन करता है। फिर इस तरह होता है कि 2021 के अंदर ही इंडिया एग्जैक्टली इसी तरह का लॉ जिस तरह पाकिस्तान ने पास किया था, इंडिया एक लॉ पास करता है जिसके मुताबिक हर कंपनी की ऑब्लिगेशन थी कि वो एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर उस कंपनी में लगाएं जो इंडियन ओरिजिन का बंदा हो। इसके अलावा वो हर महीने अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट लॉन्च करें कि उन्होंने कितनी स्टेट अथॉरिटीज़ ने अकाउंट्स को जिनको बैन करने गए उन्होंने कितने अकाउंट्स को बैन किया और कितने को नहीं किया। इसके चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के साथ साथ एक कॉन्टैक्ट नोडल पर्सन भी वो हर कंपनी लगाए जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के साथ बातचीत करे और वो जो मालूमात हैं जितनी भी वो स्टेट अथॉरिटीज़ तक पहुँचाए और स्टेट अथॉरिटीज़ के साथ कॉन्टैक्ट करे। यानी कि ये एक पूरा लिंक बन जाए जिसमें स्टेट अथॉरिटीज़ किसी भी अकाउंट को बैन करना है तो वो उस नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन को बताएं, वो आगे से चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को बताए और फिर वो कंपनी उस अकाउंट को ब्लॉक कर दे। साथ ही साथ इंडिया के IT रूल्स के मुताबिक मैसेज के ओरिजिनेटर जो हैं, जिन्होंने मैसेज सबसे पहले स्टार्ट किया है या जिन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया है, उनके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडियन अथॉरिटीज़ को बताएं। The social media platforms, upon being asked either by a court order or by the government authority, will be required to disclose the first originator of the mischievous tweet or message as the case may be. अब शुरू में तो इनमें से एक प्लेटफॉर्म भी इंडिया के ये वाले IT रूल्स फॉलो करना नहीं चाहता और वो कहते हैं कि हमारे लिए यहाँ फंक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स और राइट्स ऑफ फ्रीडम के ख़िलाफ़ है। लेकिन इंडिया की ऑनलाइन यूज़र्स की मार्केट बहुत बड़ी है। बिग टेक कंपनीज गूगल, फेसबुक, ट्विटर तीनों इतनी बड़ी मार्केट को लूज़ नहीं करना चाहती। गूगल और फेसबुक दोनों बार बार इवन के चाइना जाने की भी ट्राई करते रहे हैं। गूगल ने अपना एक और सर्च इंजन ड्रैगन फ्लाई जो सेंसर्ड वर्जन था वो लॉन्च करने की बहुत कोशिश की चाइना में, जो बाद में नहीं हो सका क्योंकि गूगल के अपने एम्प्लॉयज़ कहते थे कि आप ऐसा सेंसर्ड वर्जन जो एक डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करता है वो आप वहाँ पर लॉन्च नहीं कर सकते। तो इसमें एथिक्स आ गए और गूगल उसको लॉन्च नहीं कर सका। इसी तरह फेसबुक भी बहुत कोशिश करता रहा कि दोबारा चाइना में लॉन्च हो सके, लेकिन नहीं हो सका। तो अब इतनी बड़ी इंडिया की मार्केट ये दोबारा लूज़ नहीं करना चाहते थे। तो इन तीनों ने 2021 में कहा कि हम इंडिया के न्यू IT रूल्स के साथ कंप्लाई करेंगे। लेकिन इन्हीं तीनों कंपनीज़ ने पाकिस्तान को कहा कि हम आपके IT रूल्स के साथ कंप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम आपकी कंट्री को छोड़ देंगे और आपको डार्कनेस के अंदर लीव कर देंगे।
तो ये आईटी रूल्स, इसका मतलब क्या है कि ये आईटी रूल्स बनते किन के लिए हैं। तो अगर आप कमज़ोर हैं तो यकीनन ये आईटी रूल्स आपके लिए बने और आपको इनको फॉलो करने हैं। मगर अगर आप मजबूत हैं तो फिर आप अपने आईटी रूल्स खुद लिखेंगे, जिस तरह चाइना ने लिखे हैं और जिस तरह इंडिया लिखा है।